नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे मुनीर की सेना में मचे हुए हाहाकार को लेकर। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। बलोच लड़ाकों की खबरें दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। खासतौर पर यह इलाका पाकिस्तान की सेना के लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं है। बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का हमला लगातार जारी है, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खस्ता होती जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। दरअसल बलूच लोगों का आरोप यह है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का दोहन करती है। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार है, लिहाजा अब वो आजादी के लिए छटपटा रहे हैं। उसे किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। उसने मुनीर की सेना के लिए खास प्लान तैयार किया है और आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे मुनीर की सेना में हाहाकार मचा हुआ है, कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। पंजाब बनाम बलूचिस्तान, बर्बाद हो रहा पाकिस्तान। बलोचों से जीतना टेढ़ी खीर, पाकिस्तान की फूटी तकदीर। मुनीर जो तेवर दिखाते थे, बलोचों के आगे ठंडे पड़ गए। बलूचिस्तान में अलगाववाद की हवा नहीं, आंधी चल रही है। मुनीर सेना से आर पार, बलोच दौड़ा दौड़ा कर रहे मार। मुनीर सेना में हाहाकार, बीएलए का प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान में एक तरफ जहां मुनीर बनाम इमरान गृहयुद्ध जारी है, तो वहीं बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मौत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलोच समुदाय में पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ कितनी नफरत है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी का आक्रोश उफान पर है। बलूच जनता देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को खारिज कर रही है, पत्थर बरसा रही है, लौट जाओ के नारे लगा रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना पड़ा। इधर मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 8 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया। यह जानकारी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR और खुफिया सूत्रों ने दी। बताया गया कि बस पर हमले को अंजाम देने के बाद चारों उग्रवादी कलात के परोद इलाके में छिप गए थे। चारों उग्रवादियों की लोकेशन पता करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। जिस पहाड़ी इलाके में चारों उग्रवादी छिपे हुए थे, सेना की एक टुकड़ी अचानक से वहां पहुंच गई और उग्रवादियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से चारों उग्रवादी चौंक गए। उन्होंने सेना के खिलाफ जवाबी फायरिंग की, लेकिन सेना की फायरिंग में चारों मारे गए। मुनीर सेना भले ही इस ऑपरेशन से खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन पंजाब बनाम बलूचिस्तान की जंग में पाकिस्तान ही बर्बाद हो रहा है। क्योंकि बताया गया है कि बलोचों ने बदले के तहत अब वाशुक जिले के रक्षान इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर IED हमला कर दिया। बताया गया है कि इसमें कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बलोच लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत नहीं होती। यानी पाकिस्तान को जैसी करनी वैसी भरनी जैसा जवाब नहीं रखा। बलोचों ने तय कर लिया है कि जब तक उनको आजादी नहीं मिलती, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर देंगे। 90% बलूचिस्तान पर कब्जा तो हो गया, बाकी पर भी जल्द कर लेने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी, इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां इस्लामाबाद में बलोचों पर पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है और बलोचों के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, प्रदर्शन से रोक दिया गया है। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए हैं। तुम मारोगे, धमकाओगे, हम निकलेंगे के नारे लगाए गए हैं। महरंग बीबी और गुलजादी बलोच की रिहाई की मांग की गई है। कहा गया है कि महरंग बीबी और गुलजादी बलोच को रिहा करो, ये नारे लगते नजर आए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान से उठता हुआ ये धुआं जो है, ये आग जो लपट जो है वो आके वो अब इस्लामाबाद में भी पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो बलोचों का देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में भी अब बलोचों का पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
बलोच जो हैं वो इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो इस्लामाबाद में भी बलोचों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार उनका कहना कि उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है, उसको लेकर लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अफसोस की बात है। हम सिर्फ इस रियासत पर हंस सकते हैं। इतनी बुज़दिल, इतनी कमज़ोर, इनके दिल इतनी डरपोक के बलोच खवातीन और बच्चियों से इतना डरते हैं कि एहतजाज का आज 5वां दिन है। कल इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया, चारों इतराफ से रास्ते बंद कर दिए। आज ये कहते हैं कि आप उधर भी नहीं जा सकते जो जगह मुख्तस है एहतजाज के लिए। खारदार तारे हर तरफ से लगाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों ने हमारी खवातीन को धक्के दिए हैं, हमारे ऊपर बार्ब्ड वायर फेंकी गई है, यूज ऑफ फोर्स किया गया है, जो कि दिखाता है कि रियासत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझता। अगर आप लोग हमें पाकिस्तानी नहीं समझते तो मेहरबानी करके हमारी जमीन पर भी मत आए। वहाँ पे आप लोगों के कैंट है, हमारे घरों के ऊपर आप लोगों के चौकियाँ बनी है। खुदारा आप लोग भी निकले हमारी जमीन से। यहाँ पे हमें एहतजाज करने हक नहीं है। वहाँ पे आप लोगों के बड़े बड़े कैंट है, जिंदान बनाए हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लोगों को लापता करते। अभी हमें एनओसी का कह रहे हैं, रात के अंधेरे में हमारे लोगों को लापता करने आते, तब तो आपके पास कोई एनओसी, कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है। खुरम साहब, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अपने शहरियों से सिर्फ जो आप कहते हैं हम उधर लोग सामने आ जाए ना, वो आ जाए, हम आ जाएंगे। हमें आपके भरोसा हमारे लोग वहाँ आ जा इशारा कर देना। मैं अकेला आपके साथ चलता हूँ, आए नहीं, आपको बिठाता ताकि आप हमें वीगो डाले आएंगे सर, उधर वीगो डाले बैठ इंतजार कर रहे हैं सबका। क्यों नहीं हमें इधर से आप जाने दे रहे? हम इधर से जाने दें, वो हमारे बंदे वहाँ से आ जाएंगे। कभी तो गैर कानूनी ऑर्डर को ना कर दें। आपकी वर्दी की भी इज्जत है, सिर्फ उनकी वर्दी की इज्जत नहीं है। रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। आपने बलोच प्रदर्शनकारियों को सुना किस तरीके से कहते नजर आए कि पुलिस ने उन्हें रोका है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बलोच पत्रकार एक्टिविस्ट अहमर मस्ती खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। अहमर जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरीके से जो आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान तक सीमित थी, वो अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और अब प्रदर्शनकारियों को रोका भी जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? पीसफुल असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये ऐसे हुकूक हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर पर माने गए हैं। इसको जिन भी ममालिक ने यूएन सिग्नेटरी हैं उनको ये अपने लोगों को हक देना पड़ता है। लेकिन ये महिलाएं ये इस्लामाबाद गई हुई हैं, इनके सिर्फ दो डिमांड है। एक, ये जो बलूच यकजहती कमेटी के लीडरों को आप रिहा करें, गैर कानूनी तौर पे आपने उनको बंद किया हुआ है। डॉक्टर मारंग बलूच को, जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, और उनके साथ उनकी गुलजादी बलूच, बीबो बलूच, इनको आप रिहा करें। और जो हमारे हज़ारों 6,000 से ज़ायद इस वक्त तक, एटलीस्ट 6,000 हमारे जो लोगों को आपने अपनी अजियत गाँव में, अकूबत गांव में नाजी स्टाइल में रखा हुआ है, उनको आप छोड़ दें। ये दो मुतालबे छोटे से हैं। इसके साथ वो इस्लामाबाद गए हैं और ये इस्लामाबाद पंजाबी, जिहादी, जल्लादी फौज और उसका सरगना आसिम मुनीर, उनसे ये राइट भी छीन रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये हमारी बहुत अच्छी जो लॉयर हैं ईमान मज़ारी, इनकी वालदा पहले ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर रही हैं, शीरीन मज़ारी की बेटी, ये वहाँ इनके साथ खड़ी हैं। और इन्होंने अभी जो बात की, आपने बताया ईमान मज़ारी को, ये लगातार उनके हक में कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन ये जल्लादी फौजी आसिम मुनीर ने हार्ड स्टेट पॉलिसी बनाया है कि जिसमें ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको कुचलेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे। और अहमर जी, जिस तरीके से एक बात यहाँ और सच होती नजर आ रही है कि जितना ये कुचलेंगे उतना ही बलोची लोग जो हैं वो उठते नजर आएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की राजधानी तक अब विरोध प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जहां एक और पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की राजधानी तक में बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचों का आंदोलन पहुंच चुका है। किस तरीके से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं? अभिषेक, देखिए, बलूचिस्तान, बिल्कुल ये बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा
पूरी तरह से बना नहीं। बलूच लोगों ने कभी भी पाकिस्तान की जो 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 दास्ता कहना चाहूंगा, इस शब्द का प्रयोग करूंगा, उसको कभी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। अभिषेक, आप देखिए कि जिस प्रकार से 1948 में बल प्रयोग से सेना के मार्फत उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया, बंदूक रख करके उसके उनसे दस्तखत करवाए एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, ये बात जग जाहिर है, इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और तभी से लेके आज तक अभिषेक, ये लोग लगातार अपनी बात पर मुकम्मल हैं और इस बात को कहना, ये उनको लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भाई आप हमारा दोहन बंद करें। आप अगर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, अगर पाकिस्तान ने प्रयास शुरू से किया होता कि वो बलूचिस्तान को एक अच्छी तरह से ऑटोनॉमी दे करके और उनको जिस प्रकार से उनकी जायज मांगे हैं उनको लेकर के साथ चलते, तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति आज आपको देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के सैनिक हुक्मरानों ने, पाकिस्तान में सरकार सिविल तो कभी रही ही नहीं है, इसके लिए ये सब हम सब जानते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से एक अलग रास्ता चुना कि इनको दबाएंगे, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, इनको हम बल प्रयोग से इनको खत्म कर देंगे, इनके जो एबल बॉडीड लोग हैं उनको हम गायब कर देंगे और जिस इतना घबरा जाएंगे कि ये लोग हमारे अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जिस प्रकार से आज बलूच की लेडीज, खवातीन जिस प्रकार से निकल करके बाहर आ रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर इस बात का इंडिकेशन है कि अब बहुत ज्यादा समय तक पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर बल प्रयोग से कंट्रोल उसको नहीं कर पाएगा। ये बात देखने की है। अब आप देखिए, ये जो दो महिलाएं वहां गए, ये जो लोगों के जो प्रोसेशन या जो भी इसको आप कहना चाहते हैं, दस्ता इस्लामाबाद गया है, दो बहुत मामूली डिमांड्स के साथ गया है। इनके पास कोई असला गोला बारूद नहीं है, इनके कोई हिंसात्मक मंशा नहीं है, इनको आप कोई काम नहीं करने दे रहे। ये आपके जो डिफीटिस्ट, आपकी खुद की अप्रोच है, जो सोच है उससे, क्योंकि बलोच बच्चियों से पाकिस्तान घबरा रहा है। पाकिस्तान के सैनिक हुक्मरान जो फील्ड बिल्कुल माथुर साहब, अगर बलूचिस्तान की बेटियों को लेकर बात की जाए तो बलूचिस्तान की बेटियों से इस वक्त पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी सेना जो है, जो तमाम बड़े दावे करती है, वो डरती नजर आ रही है। अहमर जी, मैं आपका रुख करूंगा और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के आंदोलन को लेकर और बीएलए के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशंस को लेकर। अहमर जी, जो ऑपरेशन इस वक्त बीएलए के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सभी ऑपरेशन को जो पाकिस्तानी सरकार है और पाकिस्तानी मिलिट्री है, वो ये कहती है कि ये आतंकी संगठन है और आतंकी गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं। हम कैसे आतंकी हैं? हम अपने जमीन पे बैठे हैं जी। ये जो नौजवान हैं अपने जमीन पर हैं, अपने मादरे वतन पर हैं। आप बाहर से आए हुए हैं जी। ये पंजाबी फौज, ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये बाहर से आया है। ये इसको कोई हक नहीं है कि ये हमारे इलाके में आके घुसें और हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम इनको 10 नस्लों तक हम इनको यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। ये कौन सी इनकी मेंटेलिटी है? आप मुझे बताएं अभिषेक भाई। ये कह रहे हैं, इन्होंने ये जो जाली नाम बनाया हुआ है अपनी गुंडागर्दी, पंजाबी गर्दी, पंजाबी जो काबिजगिरी, इसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा है और ये कह रहे हैं कि भाई हम कलमा पढ़ के आपके इलाके में घुस जाएंगे क्योंकि आप भी कलमा पढ़ते हैं। ये तो होता नहीं है भाई। अगर बलोच कलमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये इसका आप क्यों कलमा पढ़ के हमारे इलाके में आ रहे हैं? ये कौन सा आपका कलमा है? क्या आपके कलमा ने आपको यही सिखाया है कि आप दूसरों के इलाके में जाके घुस जाएं और कह दें कि ये हमारा है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा फ्रॉड इनका जो है सारा नजरिया है? ये कैसी बर्बरियत है जो आप कह रहे हैं, जो जिसका कि मैं आपका मशकूर हूं, आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये कौन सी मिजाज है? ये कौन सा माइंडसेट है? ये देखिए, ये 1400 पुराने जो ये अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, ये 1400 पुराने तरीके आसिम मुनीर के, ये जहालत के, ये नहीं चलेंगे। इन्होंने मेंटली ये शिकस्त खा चुके हैं बलूचिस्तान में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक वहां पर कोई ऑनर किलिंग का वाकया हुआ, जिसको कि हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम जो बलोच लोग हैं, हम ये समझते हैं
कि ये पाकिस्तानी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत उन्होंने जानबूझकर हमारे लोगों को इतने पीछे रखा हुआ है कि हमारे सोसाइटी में इस किस्म के वाकयात आज तक हो रहे हैं। इसकी पुष्टपनाही पाकिस्तान की फौज कर रही है। देखें, ये जो ऑनर किलिंग का वाकया हुआ, जिस आदमी ने अपनी बहन को मारा, वो पाकिस्तान के फौज का करीबी बंदा था, जलाल सादिकज़ई। वो इनके अपना बंदा था फौजियों का, जिसने कि बेदर्दी से अपनी बहन को वहां बानो सादिकज़ई जो शहीद हैं उनको शहीद किया। जलाल सादिकज़ई ये पंजाबियों का, पंजाबी जिहादी फौजियों का आलाकार था और इसने वहां पे ये काम किया। और ये डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, ख्वाजा आसिफ, वो आके हम लोगों के मजाक उड़ा रहे थे कि आप पहले जो है इन चीजों को खत्म करें, फिर आके हमसे लड़ें। इस किस्म की ये ख्वाजा आसिफ बात कर रहा था। ये ख्वाजा आसिफ जो है, इसको आप देखिए तो डिफेंस मिनिस्टर लगता ही नहीं है। ये तो आसिम मुनीर का एक चपरासी लगता है। आपके यहाँ जो राजनाथ सिंह, बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जो है सरकार को कंट्रोल करती है। माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से यहाँ पर मिलिट्री को लेकर बात करें, जो ऑपरेशंस इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा बलूचिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं और उन ऑपरेशंस को लेकर मिलिट्री लगातार दावे कर रही है कि स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उनसे तो साफ तौर पर यही लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो सीधे तौर पर फेल है। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका आकलन 100% सही है, पूरी तरह सहमत हूं मैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने दमन चक्र चलाया हुआ है, आप उस एक्ट को याद करिए जो कि 2025 में ये लोग लाए थे, बलोचों पे कहर ढाने के लिए एक नया कानून उन्होंने बनाया था। और उस कानून के तहत उनको उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको उन्होंने स्वीपिंग पावर्स दे दी थी कि वो बलोचिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ शक के बिना पर 90 दिन के लिए आप एक किसी को अपने कैद में रख सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है अभिषेक इस बात को दिखाती हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि वो उनको, ये कई दफा मैं कह चुका हूं, वो प्रोफेशनलिज्म को लैक करते हैं, उनमें कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं। एक मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं, 1971 जब भुट्टो साहब का वो हो रहा था शपथ ग्रहण, तो एक ग्राफिटी लगी थी कराची में और उन्होंने उसमें लिखा था कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, मिलिट्री रूल विल बी रिज्यूम्ड सून। तो ये तो वहां की परिस्थिति है कि मिलिट्री रूल वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से चल रहा है। और आज पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना से जवाब मांग रही है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना को कह रही है कि आपने सिंदूर में जो मार खाई है उसके बाद आप क्यों फील्ड मार्शल बन के घूम रहे हैं। ये तमाम चीजें बात आप समझने की है, लेकिन वो क्रोध जो है उनका टूट करके बलोच के ऊपर आता है। तो मेरा ये मानना है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को इतनी ज्यादा स्वीपिंग पावर्स के बावजूद वो चीजों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो एक बहुत अनप्रोफेशनल आर्मी है और वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से वहां पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से वो 70-80 हजार लोग गायब हैं, अब पाकिस्तान आर्मी का एक नया तरीका ये हो गया है कि वो कोई कहीं फेक एनकाउंटर दिखा करके उन लोगों को जिनको इन्होंने अपने कब्जे में, अपनी कैदों में डाल रखा है, उनमें से खुद को खत्म करके और यूं कह देते हैं कि हमने इतने टेररिस्ट मार दिए, इतने वो मार दिए। जबकि है इसका उल्टा अभिषेक। जिस प्रकार से BLA के अटैक्स बहुत कामयाब तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हो रहे हैं, अभी अपने बस में देखा कुछ देर पहले एक मेजर साहब को इन्होंने, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसको मार दिया। तो ये तमाम चीजें अब बिल्कुल देखने वाली। बिल्कुल जिस तरीके से माथुर साहब ने जिक्र किया कि जो तस्वीरें लगातार बलूचिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद यही लगता है कि जो मुनीर की सेना है वो फेल होती नजर आ रही है। और अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा, जहां एक और लगातार लड़ाई की बातें चलती हैं, हमले की बातें चलती हैं, दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी सरकार को लेकर बात करें, मुनीर को लेकर बात करें, बलूचिस्तान की जो प्रतिष्ठित पगड़ी है उस पगड़ी में नजर आते हैं वो लोग। बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से जो चोला या ये कहें कि जो कपड़ा पहनते हैं, जो इनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, उनके जो रूट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है, उन कपड़ों में
फील्ड मार्शल या यूं कहें कि फील्ड मार्शल मुनीर नजर आते हैं और शहबाज शरीफ नजर आते हैं और ये कहते हैं मंच से कि हम बलोचों के साथ हैं, बलोच हमारे भाई हैं। ये बेगैरत हमारे भाई हो ही नहीं सकते हैं। इन बेगैरतों को जो है टू नेशन थ्योरी वाले, ये अंग्रेज के गुलाम, ये हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? हम तो इनके माइंडसेट को पहले दिन से 80 साल पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। ये हमारे ऊपर आके कब्जा करके हमें कह रहे हैं भाई हैं, हम इनके भाई नहीं हैं। ये कलमा अगर पढ़ के सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन जाएं तो क्या उनको ये छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना जी। हमारा इनसे मुतालबा ये है कि हमारे इलाके से इस वक्त आप हमारे इलाके से निकले, आगे चलकर आप पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर एक शरीफ शख्स के तौर पे बेशक शायद हम आपको इजाजत दें। बिल्कुल अमर जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि कितने भी इस तरीके से रंग बदल लें लेकिन भाई नहीं है ये लोग। लगातार बलूचिस्तान पर ये लोग हमले करते रहे, दोहन करते रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं, जहां CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों में CCTV लगाने के निर्देश